नमस्कार दोस्तों, मैं अंकेश आपका अपने YouTube चैनल एशम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गरम मसाला बिजनेस का ट्रुथ। गरम मसाला बिजनेस का आज हम केस स्टडी करेंगे कि हमारे बिहार में किस तरीके का फ्रॉड चल रहा है गरम मसाला बिजनेस को लेकर के। देखिए, मैं बात दूँ, आज की डेट में सोशल मीडिया पे क्या है, लोगों ने बहुत हाइप बना रखा है इस चीज़ का। अब इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको आज बताऊँगा। देखिए, होता क्या है, बहुत सारे लोग जो खास करके मैं ये बिहार और यूपी और झारखंड के जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इन तीन स्टेट से, उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। होता क्या है, लोग दिल्ली में एक ऑफिस खोल के बैठ लेते हैं, फरीदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं। उन लोगों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीनें बेचनी होती है और कुछ भी नहीं करना है। वो लोग बस आराम से कोई सा भी यूट्यूबर को पकड़ के बोल देंगे, उसमें कुछ पैसे दे देंगे कि भाई आप मेरा इसका प्रमोशन कर दो। यूट्यूबर लोग अब इजी वे में थंबनेल डाल देते हैं कि 1 लाख का मशीन लगाओ 10 लाख कमाओ, 2 लाख का मशीन लगाओ 20 लाख कमाओ। भाई मेरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं उसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको ये झांसा में ला के अपना वो पैकेजिंग मशीन बेचेंगे, फिर आपको एक पल्वराइजर या फिर ये बोलेंगे कि पूरा मसाला ग्राइंड करने के लिए जो भी उनके पास मशीनें होती हैं वो मशीन बेचेंगे। फिर तीसरा आपको जो ऐंठेंगे वो है आपका वो पैकिंग मशीन का, या फिर आपको वो ट्रे ड्रायर वगैरह बेच देंगे कि आपको मसाला है, मसालों को आपको भूनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसके बाद रॉ मटेरियल के नाम पे ये लोग आपको खाड़ी बावली विजिट करवा देंगे, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी मसाला की मंडी है। वहाँ पे ले जाके वहाँ पे भी आपको जो रॉ मटेरियल आपको 100 रुपये में मिलने वाला होता है वो आपको 150 में दिलवा के सामने से ये बोलेंगे कि देखिए आप मेरे वो न्यू कस्टमर हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सस्ते में दिलवा रहा हूँ, नहीं तो यही चीज़ आपको 200 में मिलता। और मैं आपको बता दूँ, आपने मशीन लगा ली, आपने रॉ मटेरियल भी ले लिया, आपने लेबर भी हायर कर लिया और आपने अपना धंधा भी शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल आपको जाना कहाँ है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा हर हाल में कि सारी सेटअप करने के बाद आपको जाना कहाँ है। जाना तो पड़ेगा आपको आपके लोकल मार्केट में ही। और जब आप लोकल मार्केट में जाओगे तो आपको इसकी रियलिटी पता चलेगी कि जो चीज़ आप सामने से देख रहे हो ना, कि एक मसाले की सपोज इट आप मान लो कि एक सब्जी मसाला आपने तैयार किया, तो उस सब्जी मसाले की जो कॉस्टिंग है आप देख रहे हो 5 रुपये और रिटेल में बेच रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं है। आप जब दुकानदार के पास या फिर किसी होलसेलर के पास जाओगे तो वो उसका रेट 2 रुपये या 1.5 रुपये के आसपास का रखता है और मार्जिन के नाम पे आपके पास 10 पैसा 5 पैसा ही छोड़ेगा। तो आप इस चीज़ को देख लो, आपको मार्केटिंग के लिए बंदे हायर करने पड़ते हैं। उसके बाद एक और बड़ी खर्च जो होती है वो मैंने आपसे बताना भूल गया, वो होता है आपका रोलर का कॉस्ट आता है। उसमें जो आपका पैकेट होगा, आपका वो फसाई का लाइसेंस होगा, उसके बाद उसका एक प्रॉपर पैकेजिंग बनता है। वो बोलेंगे सर आपका कस्टम पैकेजिंग में बनवा दूंगा, इतना 4000 5000 आपका प्रिंटिंग का 1 कलर का कॉस्ट आएगा, 5 कलर 10 कलर में निकलवाओगे और मिनिमम 200 केजी या 300 केजी का हम निकालते हैं। तो उसमें आपका 1.5 लाख रुपए वैसे ही चला जाएगा। तो आप इस चीज़ को पहले आप खुद से सोचिए कि आपका आफ्टर ऑल मशीन पे जो खर्चा आएगा वो आपका अप्रोक्स 5 से 6 लाख रुपए आएगा। उसके बाद अगर आप वर्किंग कैपिटल पे आते हो तो उसमें भी आपको 1.5 से 2 लाख का आपको रॉ मटेरियल लेना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल जो कॉस्टिंग आएगी आपकी 7 से 7.5 लाख रुपया। फिर आप जिस दुकानदार के यहाँ इस चीज़ को सेल करने जा रहे हो, आप जिस किसी भी दुकानदार के यहाँ सेल करोगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, कभी भी वो आपको कैश में पेमेंट नहीं करने वाला है। मे भी कुछ वैसे दुकानदार होंगे जो आपको, आप मान के चलो कि 10%, 20% या 40% कैश कर देंगे, बाकी वो बेचने के बाद ही आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो एक पूंजी तो आपकी वहाँ फंस गई, दूसरी पूंजी आपकी रॉ मटेरियल में चली गई और तीसरी पूंजी जो है आपकी वो मशीन में चली गई। तो आप इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल जिसमें आपकी कॉस्टिंग आएगी वो 10 से 11 लाख रुपए की आती है। उसके बाद फिर सब कुछ आप देखोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बचा क्या है, वही मिला जुला के 10 से 12 हज़ार रुपये। तो आप ही बताओ कि 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके महीने का 10,000 कमाना, क्या इसी को बिजनेस कहते हैं? मैं सामने से कह रहा हूं, ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे खिला के आपको बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते मेरे भाई। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये बिजनेस चल नहीं सकता है,
ये बिजनेस बिल्कुल चल सकता है अगर आप इसे चलाओगे सही तरीके से। तो भाई मेरे सबसे पहले जो मेरा एक रिकमेंडेशन है और सबसे पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है कि आपको अपना मार्केट को हर हाल में रिसर्च करना है। आप ये पहले सुनिश्चित कर लो कि मुझे बेचना कहाँ है। अगर आपने इस बिजनेस के बारे में प्लान कर रखा है तो चाहे आप एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो या आप डोमेस्टिक मार्केट में देखना चाहते हो, तो फिर जो भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनसे आप बात करो, क्या वो आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। ये भी बहुत बड़ी मैटर रखती है। होता है कि आप प्रोडक्ट आप दोगे वो अंदर में डाल देंगे, डिस्प्ले पे वो MDH का रहेगा, राकेश का रहेगा, एवरेस्ट का रहेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि वो लोग उनको पैसे देते हैं एक्स्ट्रा डिस्प्ले करने के, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? आपको फिर उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे डिस्प्ले करने के लिए, तो एक कॉस्टिंग आपकी वहां पे भी आएगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में हम कैसे इंटर करें। इस चीज को आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। अगर आप कहीं से ये सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए लगा के 2 लाख 3 लाख लगा के हम महीने का 2 लाख 3 लाख कमा लेंगे, तो भाई मेरे ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सामने से कह रहा हूं बिजनेस अच्छा है, मैं बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस के बारे में लोग जो हाइप बना रखे हैं, मैं बस सिर्फ उससे अवगत कराना चाहता हूं आपको कि कभी भी इस तरीके के झांसे में नहीं आए आप लोग, और मार्केट को पूरी तरीके से अच्छे से रिसर्च करें। पहले रिसर्च करने के बाद ही आप शुरुआत करें इस चीज का, तो कहीं आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो बाद में फिर वही होगा कि आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं बचेंगे, आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिखेगा। फिर आप बोलोगे कि यार मेरा तो इस धंधा में 8-10 लाख रुपए डूब गया और वो सामने वाला बंदा मेरे को फंसा दिया और ये बेकार धंधा है और पैसा मेरा बर्बाद हो गया। तो आप इस बिजनेस को शुरू मत करो। बिजनेस खराब नहीं है, खराब है मार्केट का रिसर्च। पहले आप मार्केट का रिसर्च कर लो कि मार्केट में क्या डिमांड है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है और किस तरीके से आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे शुरू करना, तो कहीं ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये केस स्टडी थोड़ा सा अच्छा लगे, और आगे मैं डिटेल्स में इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं कि वैसे तो मैं बता दूं पैकेजिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरम मसाला का ही पैकेजिंग, और वो आप चाहे आप कच्चा तेल का बिजनेस कर लो या आटे का बिजनेस कर लो, चना दाल का कर लो, चावल का कर लो, आप सत्तू का कर लो। ये सब सिर्फ एक नॉर्मल सा पैकेजिंग मशीन लेके इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा पैकेजिंग मशीन लेकर के, कोई आपको रोलर वगैरह का जरूरत नहीं, कोई प्रिंटिंग का जरूरत नहीं है। जितना लो इन्वेस्टमेंट में आप मार्केट को रिसर्च करेंगे, मार्केट में एंटर करेंगे, उतना बेहतर होगा। फिर वही मार्केट का पैसा लेकर के आप उसी मार्केट में आप लगाएंगे, तब जाकर कहीं आपका पैसा बनेगा। पैसे ही पैसे को जोड़ती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बिजनेस कोई सा भी खराब नहीं होता है, बस खराब होता है वो मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट को पढ़ना। लोग मार्केट को पढ़ नहीं पाते हैं और बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा ये धंधा चल नहीं पाया, मैं इस बिजनेस में फेल हो गया। तो पहले आप अपने धंधे के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, मार्केट के बारे में रिसर्च करें। और मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस करता हूं, वो है मार्केट में आपकी सेल। अगर आपको बेचना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है सेल करना। बाकी मशीनें तो कहीं भी मिल जाएंगी। आपको अच्छे कारीगर तो बिहार में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बिहार तो कारीगर के लिए ही फेमस है। यहाँ से लोग बाहर जा के नौकरियां करते हैं, तो इसके लिए तो आपको स्टाफ की कोई जरूरत है नहीं। तीसरा, आपके पास लैंड तो ऑलरेडी होगा ही होगा, तो ये सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। जो सबसे मुश्किल चीज है वो है अच्छी प्रॉफिट मार्जिन के साथ कस्टमर का मिलना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों मैं आगे चल के इसी चीज पे मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जीरा पैकेजिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कैसे आप काली मिर्च जो आती है उसके पैकेजिंग करके उसमें मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर गरम मसाला का जो बिजनेस है वो पैकेजिंग करके कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं लो कॉस्ट पे, और कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। इस पे एक प्रॉपर वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके के बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।